लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल इस चुनावी जो महासंग्राम चल रहा है, सब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम आज प्रयागराज में हैं और ये मुट्ठीगंज का इलाका है। यहाँ हम बात करेंगे जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पार्षद हैं, और वो बताएंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? मैं नीरज गुप्ता, पार्षद मुट्ठीगंज। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या दिमाग में है? दिमाग में क्या है, पब्लिक को बताना है। क्या हमको न बताना है न दिखाना है। 5 साल मोदी जी, योगी जी ने जिस हिसाब से विकास कार्य की योजना और शहर में विकास किया है, वो पूरी पब्लिक और जनता जानती है, जिसको ना हमको दिखाना है ना बताना है। उसी के आधार पे हम पब्लिक से वोट मांगने जाएंगे कि अगर 10 साल में मोदी जी और योगी जी ने जो विकास किया है, हम उस पर वोट मांगने आए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो प्रयागराज की जो सीट है, उज्ज्वल रमण के आने के बाद से ये सीट फंसी है, और जो विकास का नारा दे रहे हैं बीजेपी के लोग, वो विकास 70 सालों में कांग्रेस और अन्य लोगों ने किया है। 70 साल में विकास जो हुआ था वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी की बात करते हैं तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। अन्य पार्टी से पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने आए, मगर अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ है। और जिस आदमी का टिकट घोषित होने वाला है, चिंता का विषय ये है कि इसके पहले उनके पिताजी भी सांसद थे प्रयागराज में, एक बार नहीं कई बार थे। रामबाग के क्रॉसिंग का हर बार पत्थर लगा के उद्घाटन करने का काम वो सांसद ने किया था। आज उसी जगह पे एक बार में पत्थर लगा और एक नहीं 10 फ्लाईओवर प्रयागराज में बने हैं। वो इसका विकास का प्रमाण है। वो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, उनका जवाब पब्लिक देगी, प्रयागराज की जनता देगी। सांसदों का जो टिकट कटा है, केसी देवी पटेल और रीता बहुगुणा जोशी जी का, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो क्या नाराज हो? ऐसा कुछ नहीं है, टिकट नहीं कटा है। हमारे सीनियर नेता हैं, आप देखिए, टिकट उनको नहीं मिला तो क्या हुआ, उनके घर जाके हमारे संबंधित, चाहे प्रयागराज इलाहाबाद लोकसभा के प्रत्याशी रहे हों, चाहे फूलपुर के, दोनों सांसद हमारे जाके उनके घर में टिकट की बधाई दी और जीत की बधाई दी। यह प्रमाण है कि हमारा कोई भी सांसद का प्रत्याशी जिसका टिकट कटा है वो ना नाराज है ना दुखी है। हाँ, वो पार्टी के संगठन के साथ है, जो पार्टी और संगठन की इच्छा है उसके साथ वो चल रहा है। 400 पार का नारा कितना कारगर साबित होगा? 101% साबित होगा। उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जी जी, क्या नाम है आपका? नीरज केसरवानी। क्या कहेंगे नीरज केसरवानी जी? जो भैया बोले, अब इसमें आगे बोलने का कुछ रह ही नहीं गया है। जो बोले वो सब के लिए क्या बोलेंगे? इंडिया विपक्ष यहाँ से पार्टी और विपक्ष यहाँ से धाराशाही है। यहाँ विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। कमल फूल चल रहा है। प्रत्याशियों की क्या जमानत क्या रहेगी? जमानत जब्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो पीछे तीसरे नंबर पे रहेंगे। जो टिकट जो इधर इलाहाबाद संसदीय सीट से टिकट नहीं मिला है रीता बहुगुणा जोशी जी को, इसके लिए कितना आप क्या? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। वो जिनको दिया हाईकमान सब सर्वसम्मति सब लोग मान रहे हैं। यहाँ नीरज त्रिपाठी जी और उज्ज्वल रमण जो उनके जो विपक्ष के हैं, कितना दोनों में लड़ाई मान रहे हैं? नीरज त्रिपाठी नंबर 1 पे रहेंगे और वो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं। बार बार हम ये कह रहे हैं वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। तो क्या 400 पार का नारा रहेगा? 401 प्लस रहेगा। अखिलेश यादव आए थे बीच में, उन्होंने कहा कि इस बार 400 बार हराने का काम करेंगे। वो खुद हरा गए हैं। वो दिखेंगे नहीं, अगले बार जैसे आए तो उससे कम आएंगे। अच्छा जी, आप कवि हैं, क्या नाम है आपका? जितेश केसरवानी। और जितेश म्यूजिक धमाल के नाम से भी हमारी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। क्या रचना है आज? आज मोदी जी पे हम पूरे देश को बताना चाहेंगे कि मोदी जी को लोग पूछते हैं कि वोट क्यों करें, तो उस पर मैंने एक शानदार कविता लिखी है कि सब लोग साथ में सुनिए और बोलिए। मोदी को क्यों वोट करें, मोदी को ही क्यों वोट करें, अरे मोदी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, बातें केवल देश की करें, इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। अरे सनातन धर्म बचाने को कोई योगी आया है, धारा 370 हटवा कर कश्मीर में दंगे रुकवाया है, इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें,
एक भी भ्रष्टाचार की कालिख मुंह पर उसने न लगाया है। 10 सालों में कोई न छुट्टी, हर दिन देश के काम वो आया है। इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। ना जाने कितनी सड़कें, मंदिर, ना जाने कितनी योजनाएं वो लाया है। 3 तलाक खत्म करके उसने मुस्लिम बहनों को आज़ाद कराया है। इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। मुस्लिम बहनें आपस में बोल रही, क्या बोल रही? मुस्लिम बहनें आपस में बोल रही, मेरा मोदी आया है, मेरा मोदी आया है। पूरे विश्व में भारत को उसने ऊंचा स्थान दिलाया है। इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। और जनधन योजना के तहत सब गरीब के खाते खुलवाया है। किसानों के खाते में देखो सीधे पैसा आया है। इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। मोदी की योजना का लाभ जिसने जिसने उठाया है, 4 साल से फ्री में राशन जो जो घर ले आया है, वो मोदी को वोट करें, वो मोदी को वोट करें। अरे राम पक्के घर सरकारी पैसे से जिसने जिसने बनवाया है, आयुष्मान कार्ड से जिसने फ्री में इलाज करवाया है, वो सब मोदी को वोट करें, वो सब मोदी को वोट करें। और राम है जिसके मन में, राम लला को जिसने जिसने वापस पाया है, मथुरा ज्ञान वापी से जिसने जिसने आस लगाया है, वो सब मोदी को वोट करें, वो सब मोदी को वोट करें। और लास्ट में कहना चाहूँगा, अरे फिर भी जो समझ न पाया मोदी को, फिर भी जो समझ न पाया मोदी को, तो उसकी ही मतिमारी है। भारत से उसका कोई लेना देना नहीं, केवल मोदी विरोध की बीमारी है। और आपने विपक्ष के बारे में भी पूछा था, INDIA इंडिया, तो इंडिया गठबंधन के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। भारत में मेरे राम है जन्मे, भारत में मेरे श्याम, जाने कौन दे गया भारत को इंडिया का ये नाम। बड़े बड़े सब संत तपस्वी भारत में ही रहते हैं, फिर एक बात समझ में ना आई, इंडिया इसे हम क्यों कहते हैं, है ना। तो मैं ना जानूं इंडिया को, ना इंडिया मेरी पहचान, भारत ही पहचान है मेरी, भारत ही मेरी शान। माँ भारती तुझको मेरा प्रणाम। और बहुत पहले आपने एक गाना सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। तो उस पर लिखा है कि रामचंद्र ने कहा सिया से मोदी युग जब आएगा, रामचंद्र ने कहा सिया से मोदी युग जब आएगा, तभी बनेगा मेरा मंदिर, घर घर भगवा छाएगा। रामचंद्र ने कहा सिया से मोदी युग जब आएगा, तभी बनेगा मेरा मंदिर, घर घर भगवा छाएगा। भंडारे होंगे नगर नगर में, कोई भूखा न रह जाएगा, तभी बनेगा मेरा मंदिर, घर घर भगवा छाएगा, तभी बनेगा मेरा मंदिर, घर घर भगवा छाएगा। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी? योगी सत्यम जी महाराज, प्रयागराज। ये बताइए कि कितना कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में भी उद्धार हुआ, मथुरा की बारी है, कितना मान रहे हैं कि मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा भाई साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यही बात कहेंगे। यूपी की 80 सीटें हैं लोकसभा की, क्या मानते हैं? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। बचा क्या? घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मंदिर निर्माण हुआ, पूरे देश में मैसेज गया, तो ऐसे में यूपी में जो 80 सीटें हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा? 80 की 80 सीट हमारे हाथ में आ रही है। और माननीय यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये संतों का और जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। और 400 प्लस। जय श्री राम। विपक्ष कह रहा है कि 2 बार तो जनता की मांग थी कि मोदी जी आए, अब इस बार मोदी जी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता इन्हें नकारेगी? कुछ नहीं नकारेगी। कहीं अन्य पार्टी तो पहली बात कुछ है ही नहीं है, भाजपा के आगे कोई पार्टी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जय श्री राम। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें
भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 400 की 400 सीट पे चुनाव 430 सीट पे चुनाव लड़ रही है। भाजपा के अलावा कोई पार्टी इतने सीटों पे चुनाव, इवन कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है वो 200 सीट पे चुनाव लड़ रही ये है। कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है और इसीलिए जीत रहे हैं। ये सब कहने की बात है, अभी तो ईवीएम का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तो सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब वो ईवीएम का नाम लेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं हम खुद ही जीत गए हैं। आप इस पे देखिए। ईवीएम का खेल होता है तो हाँ, बोलिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या कहेंगे? किस बारे में? अरे यही कि लोग कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 बार हराने का काम करेंगे। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है झूठा कह रहा है। वो जान रहा है विपक्ष की 400 पार मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, और इस बार भी तीसरी बार भी जनता और पूरी जनता यहाँ पे हर समुदाय लोग जो है हर तरीके से मांग कर रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे और 400 पार जनता करेगी उनको। मतलब कि जो विपक्ष है वो बिखर जाएगा। विपक्ष पहले भी बिखरा था, आज भी बिखरा, आगे भी बिखरा रहेगा। विपक्ष कहीं टिका नहीं है। मंदिर के नाम पे लोग वोट देंगे अयोध्या में। मंदिर के नाम पर जो मंदिर नाम पर वोट तो पड़ ही रहा है। मंदिर नाम ही नहीं, उनके कार शैली पर वोट पड़ रहा है। मंदिर एक प्रणाली का एक हिस्सा है। बाकी जितनी भी कार पुरानी उनकी सर्विस है, उसी आधार पर उनको वोट मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के को ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है वो दंडवत प्रणाम करवाए, तो कह रहे हैं ये राजभर समाज का अपमान किया गया है। उठक बैठक किए, वो क्षमा मांगे। वो नहीं, इस विषय पे हम नहीं बोल सकते। ये उच्च कोटि का मामला है। इस विषय पे हम ये कह रहे हैं बीजेपी में समाज जो छोटे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका बीजेपी के बड़े नेता अपमान करते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी बड़े नेता अपमान करते तो मोदी जी उन्होंने पाए पसारा और अन्य बड़े नेताओं ने पाए पसारा, उनसे हमेशा सहयोग किया, उनके घर में जाके भोजन कर रहे हैं, तो मान कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ की दोनों सीटों पे क्या रहेगा आपका? फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय। फूलपुर लोकसभा तो हमारे अब बीजेपी के साथ चल रही पूरी। फूलपुर लोकसभा क्या पूरे 80 सीट चल रही है बीजेपी साथ। प्रयागराज में क्या रहेगा? प्रयागराज में उसी में 80 में प्रयागराज भी है, वो भी उसी साथ चलेगा। तो जो इंडिया गठबंधन के हैं उज्ज्वल रमण सिंह, इनका क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे? इनकी स्थिति हमको नहीं लगा बहुत अच्छी है। पहले भी अच्छी नहीं थी, इससे पहले भी ये मात खा चुके हैं। अभी 2014 में मात खाए। कह रहे हैं कांग्रेस सपा गठबंधन से हम लोग ताकतवर हुए हैं और इस बार जो इलाहाबाद संसदीय सीट से टक्कर मिलेगी। नहीं, गठबंधन तो अब एक हवा रह गया उनका ही। हम गठबंधन कर रहे हैं, हमारा वोट बैंक बढ़े, ऐसा उनका वोट बैंक कहीं बढ़ा ही नहीं है। वहीं का वहीं वोट बैंक है। हो सकता है इस बार वोट बैंक और कम हो जाए। धारा 370 होने से और 3 तलाक होने से महिलाएं भी हमारे साथ इस बार, मुस्लिम महिलाएं बहुत आ रही है हमारे साथ, मुस्लिम वर्ग के लोग भी आ रहे हुए हैं। इसलिए हमारे सभी समुदाय लोग हमारे साथ हैं और हम प्रचंड बहुमत हम विजय थे। हमको मुझे लग रहा है यहाँ पर इस लोकसभा सीट में तो हमारे यहाँ विपक्ष की बहुमत ही मिली। जमानत भी नहीं बच पाएगी इतनी जमानत। ये किसमें आता है? ये इलाहाबाद संसदीय सीट है, 52 संसदीय सीट। जी भाई साहब आइए, क्या कहेंगे? ये व्यापारियों का गढ़ माना जाता है मुट्ठीगंज का इलाका, तो व्यापारी किसके साथ माने? सपा कह रही है, इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, कांग्रेस लोग कि व्यापारी हमारे साथ में है। बीजेपी के साथ है, पूरी जनता बीजेपी के साथ है। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन आम जनता सब देख रही है, सब जान रही है। उस व्यक्ति से पूछे जिस व्यक्ति का घर कब्जा होता है वो भागता है थाने, तो लोग क्या कहते हैं? उसके पास जाओ, उसका फ़ोन चला गया उसके पास जाओ। आज किसी का डर नहीं है, एकदम भय मुक्त हो के आदमी जा रहा है, आ रहा है। कितना भी पैसा लेके आधी रात को जाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। क्यों? ये योगी सरकार है। हर आदमी के अंदर जज्बा है, डर नाम की चीज नहीं है। माताएं बहनें अपने भाई या बंधु किसी के साथ निकल जाए, उनको भय नहीं है कि कोई मुझे ऐसे टच कर लेगा। क्यों? ये योगी सरकार है। ये कह रहे हैं ईडी और उससे आप लोग डरवा रहे हैं और नेता आपकी पार्टी में चले जा रहे हैं। सर, कोई किसी से नहीं कोई डरवा रहा है। लोग का काम है कहना, लेकिन जनता सब देख रही है। अभी जितने सरकार आए और गए क्या माहौल था, लेकिन ये गवर्नमेंट आई है, जनता कितनी खुश है। हर आदमी कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जनता खुश है ना। यहाँ पे कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो सभी लोग उनको कहते थे सही नेता नहीं है। अब वो बीजेपी में आए हैं तो सभी लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि वो उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। सर देखिए, कहना सुनना वो तो एक अलग टॉपिक हो गई सर। कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले योगी जी को कह रहे थे कि वो भीख मांगेंगे, चुनाव में ये होगा, गोरखपुर जाएंगे। आज वो बीजेपी में शामिल हैं। कितना आप सही मान रहे हैं इन नेताओं को शामिल होना? सर, नेताओं की बात नहीं करेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हमारे लोग उनको प्यार से पप्पू कह देते हैं, तो ये जो राहुल गांधी
जी को जैसे पप्पू कह देते हैं, जो राजभर की बात कर रहे हैं उनको भी चाचा जी कह देते हैं, तो उनको साइड कर दीजिए। ऐसे नेताओं को निगलेक्ट होना चाहिए, एकदम साइड किया जाए, कोई मतलब नहीं है। बाकी जनता सब जान रही है, सबकी सुनेगी लेकिन करेगी अपने मन की। 400 पार का नारा क्या रहेगा इस बार, कितना कारगर? पूरा एकदम 110% बीजेपी के खाते में जाएगा। अन्य लोग केवल कहते रहें, केवल ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़े। नीरज त्रिपाठी जी को जो टिकट मिला है, ये इनके पिताजी राज्यपाल भी रहे, यहाँ के शहर दक्षिणी के विधायक भी रहे, कितना आप लोगों का प्यार दुलार इनको मिलेगा? सर देखिए, टिकट बहुत लोगों को मिलेगा, सब अपने अपना योगदान देंगे, लेकिन जो काम करेगा उसका ही नाम होगा। मतलब इस बार 400 पार का नारा सिद्ध करेंगे आप? बिल्कुल सिद्ध करेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये इलाहाबाद संसदीय सीट का ये क्षेत्र है मुट्ठीगंज का, और यहाँ पर व्यापारी समाज से जुड़े लोग हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग। इनका मानना है कि इस बार इलाहाबाद संसदीय सीट की जो लड़ाई है उसमें जो कमल का फूल है वो खिलेगा, और जो इसके पहले जो प्रत्याशी की जीत हुई थी बीजेपी के तहत, इस बार जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका जो जीत का अंतर है और ज़्यादा होगा, क्योंकि 400 पार का जो नारा है मोदी ने दिया हुआ है, पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह है। इनका मानना है कि जो वोटर हैं 400 पार तो होगा, लेकिन जो वोटर हैं वो अपने प्रत्याशियों को अधिक वोट दे करके जो विपक्ष है उनकी ज़मानत जब्त करने का काम भी यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर वोटरों से मिलेंगे और उन्हें मतदान स्थल तक ले जाकर 400 पार के नारे को पूरा करने का काम करेंगे। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।